नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। 18 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर दोस्तों कंडक्ट हो गया है। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएस और हिंदी की कंप्लीट आंसर की। बिल्कुल 100% कोशिश की है दोस्तों आपको सही आंसर पहुंचाया जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, हम यहाँ पर जो करने वाले हैं जीएस और हिंदी के ही क्वेश्चनों को दोस्तों करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास 17 है, आप मैच कर लीजिए दोस्तों। आपके में हो सकता है ये नंबरिंग कुछ और भी हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? बड़ा आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, राइट आंसर यहां पर बी होगा। आप मैच करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। सभी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों ये क्या है, 1 मई इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? पालक में मौजूद होता है, तो इसका सही आंसर है भाई हमारा ए विकल्प, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है ना, टमाटर में भी यही पाया जाता है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फील्ड मार्शल मानेकशॉ। फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो लिखा है, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, क्योंकि आपके में ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं तो मैं नाम आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। यहां से देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है दोस्तों, कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। सी आंसर इसके लिए एकदम ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, चलिए डिटेलिंग नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि हमें आंसर देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बोवेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। 1090 इसका सही आंसर है, 1090। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? मामल्लापुरम जो त्योहार है दोस्तों वो मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु। मैं देखिए बोलने में दिक्कत हो रही है, बोल सही रहे, टिक गलत कर। तमिलनाडु इसका सही आंसर है, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों हमारे पास। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का सही आंसर। एक सेकंड दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट करें। निम्नलिखित में से केंद्र व्यय सरकार की भौतिक, थोड़ा इसके ऊपर, संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्व व्यय। क्या हो जाएगा? राजस्व व्यय। बी आंसर इसके लिए एकदम परफेक्ट होगा। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो ये तो बहुत पढ़ा होगा। बौद्ध और जैन धर्म से मैंने कहा था जब आप लोगों को यूपी जी के करा रहा था कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से, तो आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है ना, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं कमिश्नरी के अलावा? तो कमिश्नरी में दोस्तों हम देखिए उपायुक्त जो होते हैं हमारे, कमिश्नर जो होते हैं, कमिश्नरी की बात नहीं कर रहा है, इसको नहीं देखेंगे हम, है ना। पुलिस सब इंस्पेक्टर तो नहीं होगा दोस्तों, जिले का पूछ रहा है। जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी कौन होता है? या तो एसपी होता है या एसएसपी होता है। बड़े जिले में एसएसपी हो जाएगा, छोटे जिले में एसपी हो जाएगा। एसपी कहीं लिखा होगा, पुलिस अधीक्षक, है ना। पुलिस कमिश्नरी के अलावा पूछ रहा है ये, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। तो एसपी बिल्कुल ठीक है, एसपी छोटे जिले पे होता है, अर्थात शुरुआती दिनों में एसपी ही रहता है आदमी, छोटे छोटे जिलों में काम करता है। 28 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। यहां से थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा कर लेते हैं। आपको पूरी तरीके से विजिबल होगा, है ना।
चलो भाई दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। इस वीडियो के बाद दोस्तों सेकंड जो फर्स्ट शिफ्ट हमारी 18 तारीख को, उसका एनालिसिस हम डाल देंगे कि पेपर का सही अटेम्प्ट आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि आप जीएस को देख के अनुमान लगा ही सकते हैं कि जीएस हमारी किस लेवल की पूछी जा रही है, मतलब ठीक ठाक लेवल है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं, खरीफ की फसल नहीं है हमारी गेहूं, गेहूं का रबी की फसल है हमारी, इसका सही आंसर सी होगा बच्चा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दोस्तों इसका सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका सही आंसर है। आगे आ जाते हैं, फटाफट से देखते हैं, फिर इसके बाद आपको रीजनिंग और मैथ और मानसिक अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 30 है हमारे पास, थोड़ा और ऊपर करेंगे जिससे पूरा क्वेश्चन दिख जाए। पीडीएफ में पढ़ाने में दोस्तों यही दिक्कत आती है ना, बाकी क्लासें होती हैं पीपीटी पे, ये क्लास थोड़ा दिक्कत है। 30 क्वेश्चन को देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चोरी चोरा की घटना हो गई थी दोस्तों, तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां से रहने वाला है, हाँ जी, यहां से देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। कह रहा प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोदो पोर्ट ऑफ मून, बोदो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। फ्रांस इसका सही आंसर है वाल्को, फ्रांस इसका सही आंसर है दोस्तों, फ्रांस, ठीक है। आगे आ जाओ, पूरा जीएस और हिंदी मिलेगा दोस्तों बहुत सटीकता के साथ। ये थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या है। सर दिख रहा है कोई क्वेश्चन प्रॉपर बराबर, आपको बता देना, दिख रहा है सर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक, अभी चोरी चोरा संबंधित क्वेश्चन आती भाई, वहीं से उठाया क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पे, इन्हीं की याद में बनाया गया था, चोरी चोरा में ही है दोस्तों, चोरी चोरा इसका सही आंसर है, ठीक है, चोरी चोरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 33 है हमारे पास। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY है ना के कार्यान्वयन के लिए 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया। तो भैया स्वास्थ्य सेवा में, आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य सेवा इसका सही आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है। पूरे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है बच्चा, 2011 की जनगणना से पूछ रहा है, तो 912 है, 912 है इसका सही आंसर। थोड़ा सा यहां से देखेंगे, अब आजा भाई, हाँ जी 35 क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और खेल इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई को प्रयासों ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष ये बाल श्रम सही आंसर होगा दोस्तों इसका 12 जून इसका सही आंसर है, ठीक है। घुमा के कितना पूछा है क्वेश्चन की समय जाए बच्चे का, देख रहे हो एग्जामिनर की क्या मानसिकता है पेपर को सेट करते टाइम। अभी तो मानसिक अभिरुचि लगाएंगे तब पता चलेगा आपको। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह का सुरक्षा स्थितियों से जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष के बल के रूप में नियुक्त किया जाता है। आतंकवाद वगैरह को रोकने के लिए भी इनका ही किया जाता है, हाईजैकिंग वगैरह को रोकने के लिए भी इनको ही किया जाता है। तो NIA है वो, ये क्या है, NIA। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। यह की गई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, अगला क्वेश्चन है जी इसका, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है बीच में आके, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। तो नेपाल ने लिया था भारत के साथ भाग, किसने लिया था, नेपाल इसका सही आंसर है, नेपाल, टिक कर लेना, नेपाल सही है इसका। जी सर, अच्छा 42 वाला, ठीक है सही कह रहे हैं आप। तो यहां से देखिए साथ साथ करते चलेंगे, इसको कर लें फिर इसको कर लें। मैं सोच रहा था क्रम से करा दूं, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन है, ऊपर नीचे आना पड़ रहा है बार बार हमें, तो आप भी ऐसे ही मैच कर लीजिए। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से मना कर दिया। तो ये मना कर दिया था अर्जेंटीना ने, इसके पास प्रस्ताव गया था, इसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, बोले हमें ब्रिक्स में शामिल नहीं होना है भाई साहब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, 39 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, थोड़ा इसको आ जाने दो, आ गया। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में दोस्तों ये हरी झंडी दिखाई गई थी, अयोध्या से ये ट्रेन चलेगी नई दिल्ली, अयोध्या, दरभंगा, बिहार तक जाया करेगी, ठीक है। वहां से चलेगी दिल्ली से अयोध्या और दरभंगा तक, ठीक है। तो अयोध्या इसका सही आंसर है।
43 क्वेश्चन कह रहा 2016 में की गई नोटबंदी में, देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया है ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। 1000 और 500 के नोट बंद किए थे मोदी जी ने भाई साहब, है ना, 1000 और 500 के नोट बंद किए थे। अगला क्वेश्चन है 44, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा, यूपी जीके के बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा यहां पर, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यहां से हटो भाई तुम। निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा, पहला तो करा तेलंगाना ने, पहला तेलंगाना ने, दूसरा उत्तर प्रदेश ने। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश इसका हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। निम्नलिखित में किस राज्य ने ब्लॉक की नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में, पहली डेल्टा रैंकिंग थी, दूसरा स्थान हासिल किया है? तेलंगाना ने। ठीक है, इसका सही आंसर तेलंगाना होगा बच्चा। ठीक है, तेलंगाना इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। जीएसटी का तात्पर्य क्या होता है? तो जीएसटी का मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है। इसमें जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी कल शाम की मीटिंग में, पूछ रहा जीएसटी का तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर होता है। वस्तु एवं सेवा कर इसका सही आंसर है, सी आंसर इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अगर करंट अफेयर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। यहां पर रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा? ऑपरेशन गंगा दोस्तों, ये ऑपरेशन गंगा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 46 है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, मथुरा में, कहां पे लिया था? मथुरा में भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहां से ध्यान से देखें। फिलीपींस की राजधानी पूछ रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, मनीला है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 48 का सही आंसर देखेंगे आप लोग, 48 का राष्ट्रीय एकता दिवस, तो इसका सही आंसर होगा बच्चा हमारा 31 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को तो सभी को पता है गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत में सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी यशो भूमि का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया था दोस्तों, नई दिल्ली द्वारिका में। ठीक है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये होता है महावीर चक्र। कौन सा होता है? महावीर चक्र। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो, परमवीर चक्र सेना में दिया जाता है, पुलिस में नहीं। सेना में परमवीर चक्र, पद्मश्री जो लोग उत्कृष्ट काम करते हैं समाज के लिए उनको दिया जाता है। ठीक है ना, महावीर चक्र इसका सही आंसर है, आप इसको देख लेना। 50 क्वेश्चन है हमारे पास। 50 क्वेश्चन है, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर रेड्डी शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार जीता? ये क्रिकेट खेला करते थे दोस्तों। ठीक है, अगला है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, आज उसे मेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये आंसर इसके लिए एकदम परफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी शुरू हो रही है दोस्तों हमारी, यहाँ से क्या हो रही है? हिंदी शुरू हो रही है। तो जीएस हमने आपने मैच कर ली होगी, आप ध्यान से इसको देख लेना, कितने आपके बनने कमेंट्स करके जरूर बताना। किसी क्वेश्चन में आपको असमानता दिखाई दे तो आप कमेंट्स करने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है? सांवले को श्यामल कहते हैं ना, ये तद्भव हो गया सांवला, श्यामल हमारा तत्सम हो गया। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग का मतलब बंदर होता है, कपी भी होता है, बानर होता है। ठीक है, डी आंसर है। अगला हमारे पास है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाक्यांश के युद्धपोत होता है, वो क्या होता है? युद्धपोत। 67 है, जैनेन्द्र शब्द में कौन सी संधि होगी? जैन धन इंद्र होगी दोस्तों, जैन धन इंद्र। डी आंसर जिसमें लिखा है, डी विकल्प जो है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण चिन्ह जो हमारा बी में है, ऐसे विवरण देते हैं ना, फिर लिखना शुरू करते हैं, महात्मा गांधी का ये नाम था, है ना, ये हो गया हमारा विवरण चिन्ह। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संख्या को दर्शाता है? तो देखिए
ताजगी नहीं दर्शाएगा, चौड़ा नहीं दर्शाएगा, 10 मीटर नहीं दर्शाएगा, दर्जन इसका सही आंसर है। क्यों है सर दर्जन, मीटर वाला क्यों नहीं 10 मीटर, ये भी तो संख्या को दर्शा रहा है, ये संख्या को नहीं दर्शा रहा है, ये माप को दर्शा रहा है। माप कितनी, माप 10 मीटर, ठीक है। संख्या में दर्जन से पता चलेगी, दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, 58 क्वेश्चन पे आ जाओ। किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है, ठीक है। बुढ़ापा, अच्छा ये क्या कह रहा है, एक सेकंड सवाल को देखते हैं, अर्थ ठीक है। जरा, जरा एक होता है जरा का मतलब बुढ़ापा, एक जरा का मतलब थोड़ा, ठीक है। नीड़, नीर, नीड़ का मतलब घोंसला, नीर का मतलब पानी, अनल का मतलब पवन और अनिल का मतलब आग, अनल का पवन, हाँ ठीक है। अग्नि, गज का मतलब हाथी और गज का मतलब माप। ये जरा का मतलब थोड़ा नहीं होगा दोस्तों, जरा का मतलब थोड़ा नहीं होगा, जरा का मतलब रोग से होता है, रोग से होता है, ठीक है। इसलिए हमारा गलत हो गया ए, ठीक है। तो यही आंसर है इसका, क्या है, यही आंसर है। अगला है 59 क्वेश्चन, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है बच्चा, क्यों, से नहीं आएगा पर आएगा। खिड़की खुलने से नहीं आएगा प्रकाश, खिड़की खुलने पर आएगा प्रकाश, से पर में, है ना, ये सब विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, है ना, तो इनके नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आंसर टिक करिए आप। मच्छर भिनभिनाते हैं, संयुक्त क्रिया दोस्तों, इसमें संयुक्त क्रिया है, प्रणर्थक नहीं है, क्योंकि एक काम दूसरे से करवाया जाता है। पूर्वकालिक भी नहीं, ऐसा भी नहीं काम करके आदमी दूसरा काम कर रहा है। नाम धातु भी नहीं, नाम धातु में क्या होता है, संज्ञा और विशेषण एक साथ आते हैं, लाठी मारना, ठीक है, या लत्याना, बत्याना, इस तरह की जो बातें होती हैं, यहाँ पे संयुक्त क्रिया इसका सही आंसर है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, अभी गा रही है, गा नहीं चुकी है, और काम वर्तमान में चल रहा है, लेकिन अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। 72 क्वेश्चन, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, किसके द्वारा काटा गया, मजदूरों द्वारा। कर्मवाच्य है ये, कृतवाच्य भाववाच्य नहीं होगा, ठीक है। अच्छा भाई आगे आ जाओ थोड़ा सा, यहां से देखते हैं। तो हमने यहां तक देख लिया है किसके नाम पुल्लिंग होते हैं, अब देखते हैं आगे। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है, दल, है ना, दल का प्रयोग एक वचन में ही होता है हमेशा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, में और पर अधिकरण का है दोस्तों ये। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, रा प्रत्यय है दोस्तों, इसमें क्या है, रा प्रत्यय, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। वाच्य होगा, ये तो हमने कर लिया कर्मवाच्य। 73 वाला देखें, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा, ठिठक जाना यानी कि रुक जाना, यानी कि रुक जाना। अभिज्ञ का उल्टा यानी विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन एक लोकोक्ति है, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, ये मुहावरे हैं, लोकोक्ति नहीं है। लोकोक्ति है हमारी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चलिए भाई आगे आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। चलो, और जैसी करनी वैसी बनी, लोक उक्ति, लोक में चलित उक्ति, जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। मुहावरे जिसका एक से अलग अर्थ निकलता हो, ठीक है। चलिए बनाकर हो गया भाई हमारा। तरावट शब्द में मूल शब्द क्या होगा, तर और आवट। तर का मतलब गीला और आवट का मतलब तो हमारा हो गया प्रत्यय। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तत्पुरुष समास है इसमें, तत्पुरुष समास है, आराम कुर्सी, है ना, संप्रदान तत्पुरुष है। 75 निम्नलिखित विकल्प में से लोकोक्ति है, ये तो कर लिया। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रसों की संख्या कितनी होती है, मूलतः देखें तो 11 होती है, और हिंदी में कितनी होती है, वैसे तो 9 है हमारे यहाँ। वात्सल्य और भक्ति रस को अगर हम इसमें मिला दें तो 11 हो जाएगी, हटा दें तो 9 रह जाएगी, है ना। भरत मुनि ने इसकी रचना की है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा उदाहरण नहीं है, नहीं को जरूर देखा करिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आपको नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलो, सभी क्वेश्चन बहुत सटीकता के साथ कराए जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों में करते रहें, जिससे कि सर जी का मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे। 66 नहीं रहेगा, अभी कराएंगे। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा, लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा, लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा, ये तत्सम होना चाहिए था वैसे तो, है ना, तो इसका हो जाएगा लक्ष्य का दोस्तों, इसका सही आंसर होना चाहिए लक्ष्य, तो इसका तत्सम होना चाहिए था, है ना, लक्ष्य इसका तत्सम होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे लक्ष्य का लक्ष्य हो जाएगा, ये वाला सी वाला लगाएंगे, ठीक है। ये तत्सम नहीं कह रहा, तद्भव कह रहा है, ठीक है। तत्सम कहता तब लक्ष्य लगाते, ठीक है, सी आंसर होगा इसके लिए। हिंदी साहित्य में वात्सल्य, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से संबंधवाचक, ये भी हो गया। आगे आ जाओ,
और आगे आ जाए। हाँ भाई, यहाँ कर देते हैं इसको। नील गगन सा शांत हृदय, है ना, गगन की तुलना किसके, नील गगन सा शांत हृदय, गगन से की जा रही है हृदय की तुलना, यानी उपमा है, उपमा अलंकार है यहाँ पे, है ना, उपमेय में उपमान का अभेद। चलिए 79, हरि शब्द का निखाती शब्द नहीं है, तो हरि का मतलब सर्प भी होता है, बंदर भी होता है, सिंह भी होता है, किरण भी होता है, सूरज भी होता है, दूध नहीं होता है, दूध नहीं होता है। दोहा और रोला छंद को अगर मिला दें तो बन जाता है कुंडलिया छंद। क्या बन जाता है? कुंडलिया छंद। अच्छा, यहां पर आ गए भाई हमारे पैराग्राफ आ गया, सरल वाक्य बनाइए। ठीक है, चलो सरल वाक्य बना देते हैं। पैराग्राफ को पढ़कर ही आपको आंसर निकालने हैं दोस्तों, इसके लिए मैं पैराग्राफ को अभी सही से आपके सामने पढ़ूंगा, तब इसके आंसर निकालेंगे। ठीक है, सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, और नहीं होगा ये, और आ गया, संयुक्त हो गया, ये बनाना है सरल। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं, और ये भी नहीं होगा। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। दैनिक जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो, ये भी नहीं होगा। सी वाला ठीक है भाई, सी वाला ठीक है, 84 का सी वाला आंसर ठीक है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं, पैराग्राफ को देख लेते हैं। पैराग्राफ से भी क्वेश्चन 5 पूछे गए, 81 से 85, 5 क्वेश्चन है पूरी। जीवन, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं। अच्छा, ये उसी से ही था। विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और हम ऐसे कई अन्य लोग शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर। कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वह अपनी कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम को ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण का भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। अब कह रहा है भैया इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके 85 तक, ठीक है ना। देखो 84 हमने कर लिया है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बरती गई दृष्टता, काम करने में ढंग में बरती गई चालाकी, कुशलता। इसका सही आंसर बी वाला, ठीक है। चलो भाई, और बचा हमारा 82। हमने विकल्प उसको ही पढ़ के लगा रहे हैं दोस्तों। ये एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से बेहतर है यदि दोनों का काम तुलना पद वेतन से की जाए। गलत बात। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। माली अपने काम को कुशलता से करे। एक माली का कार्य सरकारी के सबसे बेहतर होगा यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, तो वो कुशल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उपयुक्त शीर्षक छांटिए। उपयुक्त शीर्षक छांटिए। काम की महिमा, ऊंच नीच, कर्म निष्ठा का महत्व। इसका सही आंसर है कर्म निष्ठा। काम के प्रति जो आपकी निष्ठा है उसका महत्व इस पैराग्राफ में हमें समझाया गया था, ठीक है। 84 वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। 84 कर लिया ना बच्चा, ठीक है सर। अच्छा, 85 वाला क्वेश्चन रह गया था। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर का पर्यायवाची क्या होगा? तो बेहतर का मतलब है ज्यादा अच्छा। बेहतर का पर्यायवाची पूछ रहा है ना, ज्यादा अच्छा, बी आंसर। सूर सागर कृति के कवि कौन है? सूरदास है बच्चा। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ? मागधी से हुआ है। ये किससे हुआ है? मागधी से हुआ है, ठीक है। चलो, भीतर और बाहर। भीतर और बाहर ये किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? भीतर और बाहर स्थानवाचक हैं। ऊपर नीचे, भीतर बाहर, यहां वहां, ये सब क्या है कि स्थानवाचक है। रीतिवाचक होता है किसी काम को करने का तरीका। परिमाणवाचक होता है मापतोल, ठीक है। कालवाचक होता है समय। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो नीरद होता है। क्या होता है? नीरद होता है। सफरी मत लगा देना, मछली का होता है। कई बच्चे लगा दिए होंगे इसको भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कुल, कूल, श्रुति समय भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ क्या? कुल मतलब होता है वंश और कूल मतलब होता है किनारा, ठीक है। बी आंसर ठीक है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे अस्त्र कहते हैं। मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। अस्त्र क्यों कहते हैं इसे? त्रिशूल देखा है? त्रिशूल, हाँ देखा है सर। त्रिशूल ऐसे होता है, आगे से ऐसे करके होता है ना त्रिशूल। अब ये आ की तरह लग रहा है ना आपको, आ छोटा आ की तरह, तो छोटा आ मतलब अस्त्र,
छोटा मतलब अस्त्र। अब तो नहीं बोलेंगे, त्रिशूल से ध्यान कर लेना, त्रिशूल फेंक के चलाया जाता है, भाला भी फेंक के चलाया जाता है, जो फेंक के चलाए जाते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं, जो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं, समझ गए, बंदूक, वो शस्त्र है। क्लियर होती है बात सर? ठीक है। रामायण की रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है भैया रामायण की रचयिता। तुलसीदास लगा दिया होगा कहीं ने तो तुलसीदास लगा दिया होगा। क्यों? उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, रामायण की वाल्मीकि ने की है, ठीक है, इसलिए। हाँ भाई आगे आ जाए। अच्छा आगे से मैथ शुरू हो रहा है भाई हमारा, आगे से क्या शुरू हो रहा है? मैथ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन देखे दोस्तों, आपको जीएस और हिंदी जो भी पूछी गई थी इस पेपर में कंप्लीट कराइए भाई साहब, बिल्कुल कंप्लीट। अब कोई क्वेश्चन नहीं देखें आप, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, छोटा करेंगे थोड़ा, जिससे कि अब इसका जो पेपर है, अब जो रीजनिंग देखेंगे आप, मैथ देखेंगे और देखेंगे मानसिक अभिरुचि। हमारे चंद्रशेखर सर, जिन्हें हम CS सर के नाम से भी जाना करते हैं, वो आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कैसा रहा आप लोगों का? गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? पूरा एनालिसिस आपने देखा, पेपर देख लिया। अब हम इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को शाम तक देने वाले हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में, एक अगली अपडेट के साथ। ये चेक करिएगा, इसके तुरंत बाद आपका दूसरा वीडियो आ रहा है। आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल पे, नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, इस समय हमें आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।